तो हाँ भाई मेरी जानेमंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट। भैया मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 11 जिसके अंदर हम और भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आज पीवाईक्यूज होंगे। तो अपनी गंडिया हिलाना बंद करो, आओ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड बिना किसी गंडमस्ती के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नजरों के सामने है। 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वाटर के मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन चारों में से किसके पास होंगे। आओ जरा सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो सिर्फ मोल्स को कंपेयर करो। जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमसे कह रहा है 18 ml ऑफ वाटर। अब ध्यान से देखो तो आपको वाटर की वॉल्यूम गिवन है एंड मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम गिवन होगी तो आप डेंसिटी से पहले आप मास निकालोगे। तो डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml। दैट मींस वाटर के 1 ml का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम। तो 18 ml वाटर का जो मास होगा वो हो जाएगा 18 ग्राम। तो ध्यान से देखा जाए तो मैं इस पूरे को कन्वर्ट करके लिख सकता हूं 18 ग्राम ऑफ वाटर। और इसके मोल्स निकालना बहुत आसान है भाई। गिवन मास है 18 ग्राम एंड इसको डिवाइड कर दोगे वाटर के मोलर मास से, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो टोटल मोल निकल कर आ जाएंगे 1 मोल। अब दिमाग लगाओ भाई, जब 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 1 मोल होता है तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो मास है वो तो 18 ग्राम से भी कम है, तो इसके अंदर जो मोल्स होंगे वो और कम होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको डायरेक्टली मोल दे रखे हैं और कितने गिवन है 10 टू द पावर -3। तो 1 मोल के कंपैरिजन में तो ये भी कम है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको वाटर वेपर्स दे रखे हैं, मतलब गैस दे रखी है और गैस की वॉल्यूम दे रखी है लीटर के अंदर। तो मोल्स निकालने के लिए ये हमारी गिवन वॉल्यूम है, इसको आप डिवाइड कर दोगे 22.4 से। सॉल्व करके आंसर आएगा 10 टू द पावर -4 मोल। एंड 1 मोल के कंपैरिजन में तो यार ये वैल्यू भी बहुत कम है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए के अंदर सबसे ज्यादा मोल्स आ रहे हैं एंड दैट इज व्हाई सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी किसके अंदर जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने। 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो एंड सॉल्व करो। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई कि आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट है और उनके वेट का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 1:4। तो वेट का रेशो देने के बाद आपसे इनके मोल्स का रेशो पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। मिक्सचर के अंदर आपको कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, H2 एंड O2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो वेट का रेशो है वो है 1:4। मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 4 ग्राम होगा। तो ये मेरे पास इनके गिवन वेट्स आ गए। अब इनके मोल्स निकालने के लिए आप इनको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे इनके। तो यहां पर डिवाइड करोगे आप H2 के मोलर मास से, दैट इज 2 ग्राम पर मोल। एंड यहां पर आप डिवाइड करोगे ऑक्सीजन के मोलर मास से, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 1/2 रेशियो 4/32। अब इस रेशियो को सॉल्व करने के लिए आपको इन फ्रैक्शंस को रिड्यूस करना होगा होल नंबर के अंदर। चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, अदरवाइज जो बड़ा नंबर होता है डिनोमिनेटर के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो दोनों साइड। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ 32 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों भी एक दूसरे की गंडियां मार लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 16। तो फाइनल रेशियो निकल कर आया 16:4। बट मेरे को अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स की गंडियां फाड़ सकता है। तो उनकी गंडियां फाड़ो और आंसर आ जाएगा 4:1। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। अब इसी के बाद एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो। 2015 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन चारों में से किसके पास होंगे। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात करी है तो सिर्फ मोल्स को कंपेयर कर लो, जो आंसर मोल्स का होगा वही आंसर मॉलिक्यूल्स का होगा। तो आपको बताना है इन चारों में से मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे। तो यार ये तो बहुत आसान है, यहाँ तो सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स है तो मोल्स की तो बात ही खत्म। ऑप्शन बी के अंदर जो गिवन मास है वो है 1.8 ग्राम। तो गिवन मास इसको डिवाइड करोगे वाटर के मोलर मास से, दैट इज 18। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको 18 ग्राम वाटर दे रखा है तो गिवन मास हो जाएगा 18, वाटर का मोलर मास 18। एंड ऑप्शन नंबर डी के अंदर तो आपको मोल्स ही 18 दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करके 1 आएगा, इसको सॉल्व करके 0.1 आएगा और यहाँ पर 18 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा मोल्स मुझे ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स भी कहाँ होंगे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व करो, 2004 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन हमसे फिर से वही कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता लगाना है। तो सिर्फ मोल्स को कंपेयर कर लो, जहां मोल्स ज्यादा वही मॉलिक्यूल्स ज्यादा। तो पहले दो ऑप्शंस के अंदर मेरे को गैस दे रखी है और उसकी वॉल्यूम दे रखी है लीटर के अंदर। तो मोल्स निकालने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे 22.4 से। सिमिलरली यहाँ पर 5 लीटर गिवन है तो उसको डिवाइड कर दोगे 22.4 से। अगले ऑप्शन के अंदर भी गैस है लेकिन उसका मास दे रखा है। तो मोल्स निकालने के लिए आप गिवन मास को डिवाइड कर दोगे इनके मोलर मास से,
यहाँ पर 10 ग्राम है, तो 10 को डिवाइड कर दोगे 32 से। 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि H2 का मोलर मास 2 होता है, एंड यहाँ पर 32 से डिवाइड किया क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है। तो अब इन चारों में से आपको पता लगाना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी। इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 0.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करोगे तो 0.3 के आसपास कुछ आएगा आंसर। तो इन दोनों के अंदर मेरे को ये वाली वैल्यू बड़ी दिख रही है। अब आपको बस इसको और इसको कंपेयर करवाना है, तो एक बार इसको डिवाइड करके देखो आंसर आएगा क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 224। सॉल्व करो तो 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0 और ये 7 के आसपास चला जाएगा। तो यहाँ 0.3 आ रहा है, यहाँ 0.7 आ रहा है भाई। दैट मीन्स ए वाली जो वैल्यू है ये सबसे बड़ी है, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स इधर आएंगे और इसीलिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर ही होंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 1988 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि 1 cc N2O के लिए इन तीनों में से क्या क्या करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको यही वाली बात पता होनी चाहिए कि 1 cc मतलब होता है 1 ml। cc की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर क्यूब, एंड ये चीज मैंने आपको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी बता रखी है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मेरे से 1 ml N2O के बारे में चीजें पूछी जा रही हैं। एंड ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है भाई, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। एक और चीज देख लो भाई, N2 एक गैस होती है और उस गैस की वॉल्यूम आपको गिवन है 1 ml। तो सबसे पहले मैं N कैलकुलेट कर लेता हूं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वॉल्यूम कितनी है 1 ml, इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे 22400 ml से, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने भी सॉल्व नहीं करा हुआ। तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। N की वैल्यू है 1/22400, इसको मल्टीप्लाई करोगे Na दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से, एंड पार्टिकल फैक्टर क्योंकि यहाँ पर एटम्स की बात करी गई है भाई, और N2 के अंदर कितने एटम्स हैं 3 एटम्स हैं, तो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 3। यहां से मेरे को दोनों जीरोस को हटाना है। अब ऑप्शंस को मैच कराने के लिए आप क्या करोगे, 10 की पावर 22 चाहिए और यहाँ पर 10 की पावर 23 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक जीरो को यहाँ से काट के यहाँ पर 22 कर दूंगा। अब बाकी जो बचा उसको सॉल्व कर लो। 18 इंटू 10 टू द पावर 22, इसको डिवाइड कर दोगे आप 2240 से। इस वाले जीरो को यहाँ पर पॉइंट में ले आओ तो आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 224। एंड आई थिंक ये ऑप्शन बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो इतना समझ में आ चुका है कि ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हमको मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करे थे 1/22400 आया था। Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10 टू द पावर 23, एंड पार्टिकल फैक्टर ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, दैट मींस जो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा वो जाएगा 1। एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं कैसे दे रखे हैं। अच्छा सेम ही ऑप्शंस दे रखे हैं, ध्यान से ऑलरेडी देखो तो यहाँ पर आ रहा है Na की वैल्यू और डिवाइड करा हुआ है इसको 22400 से, तो हमारा भी यही आ रहा है Na की वैल्यू एंड इसको डिवाइड करा हुआ है 22400 से। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं, तो आओ जरा चेक करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी गई है, फॉर्मूला अभी भी सेम, N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। N की वैल्यू थी 1/22400, Na की वैल्यू थी 6 इंटू 10 टू द पावर 23। N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो भाई एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 से, एंड एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 14 आ जाएगा प्लस 8 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू जाएगी 22। अब एक बार ऑप्शंस देखते हैं इन्होंने लिखा कैसे हुआ है। ध्यान से देखो तो नीचे सिर्फ 224 है और 10 की पावर भी 23 में दे रखी है, तो 10 की पावर के साथ तो कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 2 12 एंड यहाँ पर आ जाएगा 13 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 22400। इन दोनों जीरोस को हटाओ और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, दैट मीन्स 1.32 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 224, जो कि इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको सीसी नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकता भाई। 1988 का बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसको क्लिक कर जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि आपको CCl4 वेपर्स की डेंसिटी निकालनी है ग्राम पर लीटर के अंदर, और कब निकालनी है, STP पर निकालनी है। अब तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि STP पर किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसकी वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। तो अब तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। CCl4 के 1 मोल का मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12, एक क्लोरीन का होता है 35.5, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे 4 से, इसको सॉल्व करके आएगा 154 ग्राम पर मोल। तो चलो वैल्यूज को पुट करो। डेंसिटी निकालने के लिए आपको मास चाहिए जो आ चुका है 154 ग्राम, इसको डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से, एंड वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो अगर आप 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 एंड 13, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 6 पॉइंट समथिंग ही कुछ आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। चलिए भाई, एक और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं जो कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर प्रेजेंट होंगे। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन कोई नहीं, वापस आया तो फिर से कर लो भाई। नंबर ऑफ एंटिटीज की बात चल रही है, तो n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर, n की वैल्यू निकालो, गिवन मास है 4.4, CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, तो उसको डिवाइड कर दोगे 44 से। Na की वैल्यू आप 6 इंटू 10⁻23 रखो। बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 ऑक्सीजन आइटम्स हैं, ऑक्सीजन आइटम्स ही आपको कैलकुलेट करने हैं, तो पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2। अब बस सॉल्व करना है, आ जाएगा 0, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/10 एंड सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 10⁻22 इज द करेक्ट आंसर। बट आंसर जो है वो ऐसा है नहीं कोई भी, तो इसको और सॉल्व करके लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं जो कि 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहली बात तो भाई, ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी गैस जिसके अंदर 3 एटम्स हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB2 से। अब इस गैस के अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, तो फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.1, तो यहाँ पे 0.1, Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23, पार्टिकल फैक्टर एटम्स के लिए निकालना है, और इस गैस के अंदर मेरे को 3 एटम्स दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। इसको सॉल्व करो तो 1.8 इंटू 10⁻23 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है भाई, 1995 का क्वेश्चन है, तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि C60H122 के एक मॉलिक्यूल का वेट आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, C60H122। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एक कार्बन आइटम का होता है 12, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, एंड एक हाइड्रोजन का होता है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 122 से। सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 720 एंड यहाँ पर आ जाएगा 122। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 842 U। अब ध्यान से देखो तो आपको वैल्यूज ग्राम में गिवन है, तो 842 U को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है भाई। तो आओ जरा इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। आपको बस U की वैल्यू डालनी है, एंड मैंने आपको बताया था कि U जो होता है वो 1/Na के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 842 डिवाइडेड बाय Na। मैंने जस्ट U को इससे रिप्लेस कर दिया है। तो अब तो इसको सॉल्व करना और भी आसान है भाई, 842 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23। तो इसको काट पीट के आपका आंसर 140 इंटू 10⁻23 आएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.4 इंटू 10⁻21 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, 1995 का ये क्वेश्चन है, और इससे वाहियात क्वेश्चन नहीं हो सकता पेपर के अंदर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मोल ऑफ कार्बन जो होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 12 ग्राम। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके अंदर। तो यार, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक मोल कार्बन एटम आपको गिवन है तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो भी तो Na के इक्वल होंगे ना भाई, क्योंकि एक मोल गिवन था। तो Na की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻23। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई, रिसेंट क्वेश्चन है 2024 का, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इन चारों में से किसके पास होंगे। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंपेयर करने हैं तो डायरेक्टली मोल्स को कंपेयर करो। हाइड्रोजन का आपको मास गिवन है, तो मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, गिवन मास दैट इज 1 ग्राम, इसको डिवाइड कर दोगे हाइड्रोजन के मोलर मास से, दैट इज 2। तो मोल्स निकल कर आ गए 1/2। अब आपको बस ये देखना है कि इन चारों में से 1/2 मोल्स किसके हैं। ऑप्शन 1 में है 14 ग्राम ऑफ N2, तो गिवन मास है 14, एंड N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 मोल। तो आई थिंक पहला ही ऑप्शन मैच कर चुका है भाई, लेकिन फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस को चेक कर लो। सेकंड वाले के अंदर आपको 18 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, तो गिवन मास 18, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, आंसर आ जाएगा 1। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। CO का मोलर मास भी 16 होता है, गिवन मास 16 है, इसको डिवाइड कर दोगे 16 से, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा 1 मोल, तो ये भी गलत हो गया। N2 का मोलर मास 28 होता है, गिवन मास 28, इसको डिवाइड करोगे 28 से, तो फिर से आंसर आ जाएगा 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से 2024 का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कहां पर होंगे, एंड क्योंकि यहां पर एटम्स की बात करी गई है भाई, तो आपको क्या कंपेयर करना है, n इंटू पार्टिकल फैक्टर को कंपेयर करवाना है। अब ध्यान से देखो तो सब में हीलियम ही दे रखा है, तो सबका पार्टिकल फैक्टर 1 हो जाएगा। तो पार्टिकल फैक्टर को कंपेयर कराने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करवाओ,
जिसमें मैक्सिमम मोल्स आएंगे वही तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा। तो आओ सॉल्व करते हैं। 4 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है आपको। हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी 4 ग्राम पर मोल ही होता है भाई। तो गिवन मास है 4, मोलर मास भी है 4, आंसर आ जाएगा 1 मोल। बट मेरे पास ऑलरेडी 1 मोल से बड़ी वैल्यू अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ 4 यू दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात आती है इसकी, भाई ध्यान से सुनो, तुमको ऑलरेडी पता है अगर गैस 1 मोल होती तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं 22.4 लीटर, एंड ये जो वॉल्यूम आपको गिवन है ये बहुत कम है इस वैल्यू से। दैट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करके इसके मोल्स निकालोगे तो वो 1 मोल से बहुत कम आएंगे। दैट मीन्स ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर 4 मोल्स प्रेजेंट है। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलिए भाई, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको भी सॉल्व करो। 1999 का एक क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं जो कि 4.25 ग्राम ऑफ NH3 के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एंटिटीज की बात करी गई है भाई, तो फॉर्मूला लगेगा n इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। n निकाल लो, गिवन मास है आपको 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम, एंड NH3 का मोलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 17 ग्राम पर मोल, और ये आपको याद भी होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे Na, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23 से, एंड बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। तो क्योंकि यहाँ पर एटम्स पूछे गए हैं एंड एक NH3 मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम्स हैं, तो पार्टिकल फैक्टर हो जाएगा 4। पॉइंट हटाओ, यहाँ पर आ जाएगा 100, ये चले जाएंगे 25 पर, ये कट जाएगा 4 से, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी बस, और कुछ भी नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, 1995 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपके पास 1 लीटर एयर थी, उस 1 लीटर एयर के अंदर आपको बताना है कि ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे। तो एयर तो आपके पास 1 लीटर थी, लेकिन इस 1 लीटर एयर के अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। चलिए, तो एयर तो आपके पास 1 लीटर थी, लेकिन इस 1 लीटर एयर के अंदर सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, तो इस 1 लीटर का आपको 21% निकालना पड़ेगा, जिससे हमारे पास ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकल कर आ जाए। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 20 मान लेता हूँ, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/5 लीटर। तो ऑक्सीजन की वॉल्यूम आपके पास आ चुकी है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन वॉल्यूम दैट इज 1/5 लीटर, एंड इसको आप डिवाइड करवा दोगे 22.4 लीटर से, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। इसको सॉल्व करना है भाई अब तो सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 22.4। तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 22.4, ये 0 हटा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ये एक दूसरे की गंडियां मार लेंगे। सॉल्व करके आएगा 1 डिवाइडेड बाय 112, इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 112 0.0000। तो देखो 0.00 आ चुका है, 0.00 आ चुका है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, 2025 का क्वेश्चन है, मतलब इसी साल का क्वेश्चन है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। वैसे तो बहुत ही वाहियात और एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं जो कि 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया के अंदर प्रेजेंट है। अब इनकी गंजमस्ती देखो, जिसको यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता वो अपना हिलाता रह जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल, अब वैसे तो आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब क्योंकि आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स निकालने हैं, यानी नंबर ऑफ एंटिटीज, तो फॉर्मूला लगेगा N इंटू Na इंटू पार्टिकल फैक्टर। N की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गिवन मास है 5.4 ग्राम, और यूरिया का जो मास होता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि इसका होता है 60 ग्राम पर मोल, बट फिलहाल मैं आपको निकलवा कर दिखा देता हूँ। 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा 60। मल्टीप्लाई करोगे इसको Na से, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 23। एंड अब बात आती है पार्टिकल फैक्टर की। देखो यार, आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोजन आइटम्स के बारे में। एक यूरिया मॉलिक्यूल के अंदर मेरे को 2 हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं और 2 हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं, दैट मीन्स टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 4, इसको काटोगे 15 आ जाएगा। एंड अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। अब 3 का टेबल इनकी गांड मार लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1.8। 6 को मल्टीप्लाई करो 1.8 से, तो आंसर आ जाएगा 10.8 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन जो 2025 के अंदर आया था, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स वाले पेयर को चूज करना है इनमें से। तो जब भी इक्वल नंबर ऑफ एटम्स की बात आ जाए तो n इंटू पार्टिकल फैक्टर निकालो, जिन जिन की वैल्यू सेम आ गई उनके अंदर क्या हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो सबके गिवन मासेज हैं, सबके मोलर मासेज हैं, तो आई डोंट थिंक मोल्स निकालने में कोई दिक्कत आएगी भाई। इस नंबर को इससे डिवाइड करना है एंड पांचों के अंदर यही करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। लेकिन ये सिर्फ मैंने n निकाला है,
अब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो सबके पार्टिकल फैक्टर्स के साथ। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पार्टिकल फैक्टर, 2 तो सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल आइटम्स हो जाएंगे 6। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 12। यहाँ पर मेरे को पार्टिकल फैक्टर की वैल्यू 3 दिख रही है, 4 3 जाइज 12। यहाँ पर मेरे को 3 दिख रही है तो 6 3 जाइज 18। यहाँ पर मेरे को 2 दिख रही है तो 12। यहाँ पर मेरे को 3 दिख रही है तो आंसर आ जाएगा 15। तो 12 12 एंड 12, दैट मीन्स ए, बी और डी ऑप्शन के मोल्स मैच कर रहे हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जितने भी पीवाईक्यूज थे हमने वो भी खत्म कर लिया भाई। सपोर्ट करते रहो कंसेप्ट भैया को, क्योंकि अभी तो हमको बहुत आगे जाना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। किस तरीके से मैं वीडियोस को आपके लिए और इंप्रूव कर सकते हो आप वो भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। बकचोदी भी करो लेकिन पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।